नमस्कार, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का मार्केट नामा में। मैं हूं सुमित और अहमदाबाद से ही अभी भी आप लोगों के साथ मौजूद हूं। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन ठीक ठाक था। खास तौर से स्मॉल कैप के लिए तो आज रोबस्ट दिन था। वहां तो आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिए हाँ, दिन ठीक ठाक ही कह सकते हैं। वहां कोई ऐसा बहुत फायरवर्क नहीं था, लेकिन हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप में आज जबरदस्त तेजी थी और कई सेक्टर, कई पॉकेट्स जो कि अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मंडे का दिन था, अब कल का दिन है वो एक्सपायरी का दिन। तो लेट्स सी क्या उम्मीदें लगा के चला जाता है, कैसी यहाँ पर सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ती हैं। बहरहाल कुछ आंकड़ों के साथ ही शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर थी। निफ्टी 1/4% ऊपर रहा। निफ्टी बैंक ½ % ऊपर रहा। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब ½ % के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। 1900 रादर 2000 शेयर तेजी में और 950 शेयर मंदी में, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने दो शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और थैंक्स टू मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर एक बढ़िया तेजी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मतलब जिन कंपनियों के नंबर्स थोड़े से ढीले थे या जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे थे और नीचे आ गए थे, उन्होंने अब रफ्तार पकड़ी है मिड कैप स्मॉल कैप में। और मिड कैप स्मॉल कैप जिन्होंने ज्यादा भर रखा था उनको गेन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर अनूप इंजीनियरिंग बहुत समय से नहीं चला, आज चल गया। शीला फोम बहुत जगह से नहीं चला, आज चल गया। तो ये वो नाम है जो स्मॉल कैप सीरीज के भी हैं, स्मॉल कैप भी हैं, बहुत समय से नहीं चले थे, आज चलना शुरू। तो बेसिकली आज स्मॉल कैप सीरीज का भी दिन अच्छा था, इन टोटल ये कह सकता हूं। कल के सत्र में एफआईज ने 4,860 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी थी और डीआईज ने कल बिकवाली करी थी, मतलब फ्राइडे को 1160 करोड़ रुपए के आसपास की। एडजस्टमेंट था इस वजह से। एफआईज ने फ्यूचर में 4,137 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की थी और ऑप्शन में 2,076 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। ये शुक्रवार के सत्र के आंकड़े हैं। आज चलने वालों में किर्लोस्कर, ये ग्रुप में ही तेजी देखने को मिल रही है। लगातार पूरा ग्रुप एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो न्यूज फ्लोज भी हैं ये जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है उसके ऊपर, सेमिकॉन और बाकी चीजों में। और त्रिवेणी टर्बाइन आज 10% ऊपर था। पॉली मेडिक्योर 7% ऊपर था। आज एक अच्छी तेजी थी एजिस लॉजिस्टिक्स में, 6% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक यहां पर भी 6% के आसपास का मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। आज टूटने वालों में आधार हाउसिंग फाइनेंस 4% नीचे, एंथम बायो 3% नीचे, पिरामल फाइनेंस 3% नीचे, वरुण बेवरेजेस 3% नीचे और 5 स्टार फाइनेंस करीब करीब 3% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज एचडीएफसी बैंक मोस्ट एक्टिव में सबसे ऊपर नाम रहा, 1% ऊपर। रिलायंस 1.5% ऊपर। एनआईएसीएल यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस ये और एनएसीएल दोनों ही मोस्ट एक्टिव की तरफ दिखेंगे आपको, 5% ऊपर रहा ये। हिमाद्री स्पेशलिटी 2.5% नीचे रहा, ऑल टाइम हाई रिसेंटली काट के थोड़ा नीचे आया है। इन्फोसिस 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये अच्छी तेजी वाले मोस्ट एक्टिव शेयर थे आज। साल का हाई बनाया किर्लोस्कर ने, एजिस लॉजिस्टिक्स ने करीब 6% ऊपर, डिलीवरी ने 5% ऊपर, एनआईएसीएल 5% ऊपर, साल का नया हाई। और एबी कैपिटल करीब करीब 4.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज बेयर क्रॉप साइंस साल का नया निचला स्तर छूता हुआ दिखाई पड़ा, 2% की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा क्लीन साइंस आज वॉल्यूम बाजार में रहा। त्रिवेणी टर्बाइन 10% ऊपर रहा। स्वान 2.5% ऊपर रहा। टिमकेन 2% ऊपर रहा और किर्लोस्कर करीब करीब 20% के सर्किट पे, ये भी आज वॉल्यूम बाजार के तौर पर बढ़िया तरीके से कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप सीरीज के लिए आज दिन बहुत अच्छा था। रादर ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए, तो उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारी कॉल्स कोई भी ट्रेडिंग कॉल नहीं है, फिर से बता देता हूँ, इस सब की सब पढ़ने के लिए आपको दी गई है। चल गए शेयर लक, यही कह सकता हूँ। सुब्रॉस 15% ऊपर रहा आज। एनवायरो इंफ्रा 10% ऊपर रहा। पोषक 9% ऊपर रहा। तो ये 3 टॉप गेनर स्मॉल कैप सीरीज के। टॉप 3 लूजर्स में मयूर यूनिकोटर 2.5% नीचे, क्वालिटी फार्मा 2.5% नीचे। क्वालिटी वैसे अपना नया हाई काट के आया तो उसको तो बनता ही नीचे आना। इवन मयूर यूनिकोटर भी बहुत चला है, ये भी हल्का होना बनता है। और बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज 5% नीचे। तो ये 3 टॉप गेनर और ये 3 टॉप लूजर जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे। और बाकी ये डिस्क्लेमर जिस पे हम आगे बातचीत करते रहेंगे। तो आज पूरे दिन जहां पर स्मॉल कैप सीरीज के स्टॉक्स, कई सारे शेयर जो कि बढ़िया तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एनएसीएल आज फिर से 200 के पार, 220 फाइनली पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। सो ऐसे बहुत सारे नाम जो कि मार्केट में आज चलते हुए दिख रहे थे। एनीवेज, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से।
चलिए जी, पहला सवाल आया है। अ, सर जी, आपको पहले मेरा सलूट। शीला फोम में 18% प्रॉफिट है। संजीव साहब, शीला फोम में अभी मेरे ख्याल से रुकना बनता है। मतलब हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन शीला फोम में सर जो समय दिया है आप लोगों ने, वो ये 12-18% की प्रॉफिट के लिए नहीं दिया होगा, उम्मीद है। अभी तो इसको अच्छे दिन भी देखने बाकी हैं। अभी तो ये उन्हीं दिनों पे घूम रहा है जो दिन इसने देखे हैं। सो मोर और लेस, क्योंकि कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी रोड शो कर रही है जून में। इन्होंने रोड शो किया अपना इन्वेस्टर्स के साथ। सो चीजें पिकअप कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तो आप बने रहो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पैसा, मतलब अच्छा रीजनेबल गेना है तो आप कैपिटल फ्री करना। बाकी सो फार बने रहो। एंड थैंक यू सर, आई एम जस्ट अ साइन बोर्ड, डोंट रिमेंबर फॉरगेट दिस थिंग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर Navkar, Anoop, Sheila, Jackson Pal booked small gains today. Can I enter Sharda Crop at CMP? All time high profit of the company delivered last quarter. आप इन सब कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर की तरफ आप रुझान रखना अपना। मॉनसून के नंबर्स पिकअप करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी तो मुंबई में बारिश शुरू हो गई है आज से। धीरे धीरे वेस्टर्न साइड पे भी बादल आ ही रहे, तो हो ही जाएगी मेरे ख्याल से। सो आज नहीं तो कल बारिश पिकअप करेगी। सो नंबर्स कुड बी ईदर एट पार और कुड बी एट स्लाइट मिस इन मॉनसून। सेकेंड हाफ पे डिपेंड करता है। बाकी अगर सेकेंड हाफ एक्सेस हो गया तो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए तो यही कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत नंबर्स में थोड़ा ऊपर नीचे नंबर रह सकते हैं मॉनसून के। बट इनको अगर हटा भी दो तो भी फर्टिलाइजर की डिमांड अच्छी है, और नंबर्स तो ना थोड़ा सा पिक करने चाहिए। एंड फर्टिलाइजर के शेयर टूटे हुए भी है काफी। सो आप ये जो देख रहे हो, ये कोरोमंडल NACL चल गया नीचे से, 2 दिन के अंदर ही वो शेयर आपको 20-25%, 30% चल चुका है। सो इसलिए उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, कोरोमंडल वगैरह यहाँ पर अच्छे नाम है जिनको आप देख सकते हो। अदरवाइज सो फर्टिलाइजर कुड बी गुड बेट। अदर देन ये धानुका, धानुका में प्रॉब्लम कंपनी के नंबर्स में नहीं है। कंपनी अच्छी है, नंबर सब बढ़िया कर रही है। एक ही चीज जो मुझे अकड़ रही है बार बार, कि कंपनी बैक टू बैक बाय बैक किए जा रही है और प्रमोटर्स में शेयर टेंडर किए जा रहे हैं, विच आई फाइंड नॉट अ कंफर्टेबल वे ऑफ हैंडलिंग इक्विटी। सो इसीलिए एक बार को ये थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। बाकी तो फर्टिलाइजर इज इन गुड शेप एंड गुड सिचुएशन। सो PI इंडस्ट्री, कोरोमंडल, ये शारदा क्रॉप कैम, इन पे नजर रखना। चीजें, थिंग्स माइट गेट बेटर। सो उस हिसाब से आप देख सकते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने गेन किया उसके लिए। सर मेरे पास एस्टर DM के 11 शेयर हैं, 70% प्रॉफिट है। थोड़ा बहुत पहले कर लिया था, कुछ मत करो शर्मा साहब, कुछ मत करो। 11 शेयरों में बहुत कुछ खोने पाने के लिए नहीं बचा है। आराम से बैठो, 70% गेन है, आराम से बैठो इसके अंदर। अदानी पोर्ट है 50% प्रॉफिट में, 16 शेयर प्रॉफिट और निकालना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, दोनों में मत निकालो सर। 15, 16, 20, 25 शेयर। आपका पोर्टफोलियो मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, हो सकता है ये नंबर भी आपके लिए बड़े हो। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अगर आपको ये लग रहा हो कि अब मुझे इससे मच बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां मैं पैसा डबल ट्रिपल कर सकता हूँ, या कोई बहुत अच्छी चीज रॉक बॉटम प्राइस पे मिल रही है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिखे तो आप ये काम करना। लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और बैठो शांति से, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। इन दोनों कंपनियों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों अच्छी कंपनियां। सर दिल से शुक्रिया NACL की हिम्मत देने के लिए। बंटी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाक्या बताता हूँ। NACL के केस में मेरे एक अच्छे मित्र ने, परम मित्र ने मुझे बोला था 100 रुपए, 110 रुपए के आसपास, कि ये तुम मतलब क्या ही शेयर पे बात करते रहते हो इस पे। ये मैं उसको बोलता था जितना लेना है ले लो, डबल हो जाएगा, जितना लेना है ले लो, डबल हो जाएगा 105, 110 पे। तो उसने मुझे बोला था ये नहीं होगा, तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ डबल हो जाएगा, बाजार की हालत देखो, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब दुनिया भर की बातें थी उस टाइम पे। सो मैंने बोला डबल हो जाएगा, हो जाएगा। बोला तो तभी बात करेंगे जब डबल हो जाएगा। आज 220 है, 110 का एग्जैक्ट डबल आज हो चुका। सो ठीक है, मतलब मार्केट अपने आप ही सब चीजों का जवाब दे देता है। आप जवाब दो या ना दो, जवाब अपने आप मिल जाता है सबको। सो आई वॉज जस्ट लकी इन NACL, यही कह सकता हूँ। स्किल, पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह है। शेयर बाजार में अपने आप को मैं लकी ही मानता हूँ कि कल परसों में बात हुई और वो 2 दिन के अंदर 30, 15, 17, 18, 28%, 20% चल गया। सो ठीक है, शेयर लक। लेकिन NACL सर नो ब्रेनर था 105, 110 रुपए पे। राइट सी जिसका 75 रुपए में आ रहा है, उसमें आप क्या ही खोगे। सो वर्कआउट कर गया। अब अगर एंटर कर रहे हो तो आप एट रिस्क हो, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से ऊपर नहीं जाएगा, बट एट रिस्क हो। तो अब आप अगर एंटर करो तो तैयार रहना, 140, 50 भी दिख जाए तो दोबारा लेने की हिम्मत हो तभी जाना,
वरना मत जाना। सो ऊपर जाके फंसने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन नीचे ये अच्छी कंपनी थी उस समय पर जब बात करते थे हम इसके बारे में। एंड थैंक यू सर, थैंक यू अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए। सर विद्या वायर बाय किया सकता है क्या? नहीं नहीं बॉबी साहब, 50 रुपए की चीज 80-90 रुपए हो गई, इतना पैसा तो बना के दे दिया, अवॉइड करो। अगर है जेब में तो थोड़ा पैसा निकाल लो, ज्यादा बेटर है। सर my question is about NSC stock. I want to invest around 5 to 7 lakh in it. IPO allotment will be only 10-15 shares. Should I go for listing day or anything? अनिल साहब, बस एक सवाल मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आप अगर एनएससी में पैसा डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो? मतलब वो पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। आप पैसा डालो उसमें कोई हार्म नहीं है, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप एनएससी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और एनएससी का शेयर जिस भाव पे लिस्ट होगा उससे आधे पे भी उसे लेने की हिम्मत रखोगे कि नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरी यही परिभाषा है कि अगर आप में इतनी हिम्मत है कि मेरा शेयर आधा भी हो जाए तो भी मैं लूंगा, तो आप एंटर करो, वरना मत करना। एक पार्ट, एनएससी का आईपीओ मच अवेटेड आईपीओ है और मच एडवर्टाइज्ड आईपीओ भी है। ये भी बता दो आपको, पूरे नगर में एनएससी के अनलिस्टेड शेयर बटे हुए हैं, हर आदमी एनएससी के अनलिस्टेड शेयर में कूद के बैठा हुआ है। सो ये बहुत ही मासिवली डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर है जो आ रहा है आईपीओ लेके। एनएससी बीएससी का एक कंपैरिजन मैंने पढ़ा था, वो मैं कुछ कुछ आपको चाहे तो अभी चीजें बता भी सकता हूँ। उसमें मैंने नंबर्स देखे थे कि क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या चीजें रहती हैं, लेकिन उसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी था। कहाँ गया, हाँ, एनएससी के पास मार्केट कैप आएगी 4,11,000 करोड़ की, बीएससी की भी मोरलेस सेम ही है मार्केट कैप। एनएससी के पास जो एडीटीवी है वो 1,00,000 करोड़ पर डे का है, बीएससी का 7,950 करोड़ रुपए पर डे के आसपास है। तो बीएससी से 12 टाइम ज्यादा एडीटीवी है एनएससी का, विच इज वेरी गुड एट एनएससी's फेवर। 13 टाइम ज्यादा रादर। एनएससी का इक्विटी फ्यूचर का जो मार्केट है वो 2,00,000 करोड़ के आसपास है और ऑप्शंस का करीब 2,58,000 करोड़ के आसपास का है। सो इतना बड़ा नंबर है। रेवेन्यू एनएससी का 16,000 करोड़ है और बीएससी का 3,800 करोड़। सो वहां से 5 टाइम ज्यादा रेवेन्यू एनएससी जनरेट करता है बीएससी से। प्रॉफिटेबिलिटी में एनएससी का प्रॉफिट 10,000 करोड़ है, बीएससी का 2,400 करोड़ है, उससे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट एनएससी कमाता है। मार्जिन एनएससी का 51% है और बीएससी का करीब 48% है। सो मार्जिन में भी 4% का गेन एनएससी के हाथ में है। लेकिन इन सबके बीच में बीएससी साइज में छोटा जरूर है एनएससी के, लेकिन बीएससी के पास कई सारी पॉकेट स्ट्रेंथ है। जैसे उसके पास लिस्टेड एंटिटीज ज्यादा है जो एनएससी के पास नहीं है। बीएससी का एसएमई में बहुत स्ट्रांग होल्ड है जो एनएससी का नहीं है। लिस्टिंग के रेवेन्यू बीएससी का है 519 करोड़, जो कि एनएससी का है 252 करोड़ 352 करोड़। तो उससे दुगना रेवेन्यू बीएससी कमाता है लिस्टिंग में। और म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म बीएससी का है 285 करोड़ का, एनएससी का है सिर्फ 18 करोड़ का। सो एनएससी कई जगहों पे ऑप्शंस फ्यूचर्स में बड़ा है, लेकिन बीएससी कई जगहों बड़ा है। आप बीएससी जैसी स्टोरी को अगर रेप्लिकेट होते हुए देख रहे हो एनएससी में, अभी के लिए उसकी उम्मीद कम है क्योंकि इक्विटी साइज बड़ा आएगा। और दूसरा, हो सकता है ये थोड़ा नीचे भी आए। सो अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो और आपको लगता है मैं शेयर रिस्क ले सकता हूं, तो एचएनआई कैटेगरी में भर दो। ऑब्वियसली मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। लिस्टिंग के दिन ले लो इस उम्मीद में कि वहां से आधे पे मैं लूंगा। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते हो, सो बेटर यही है कि आप क्यों इतना लोड ले रहे हो, पैसा ही कमाना है ना। पैसा कमाने के लिए एनएससी हो या बीएससी हो, सीडीएसएल हो, एमसीएक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मनी हैज नो कलर। आपको पैसा कमाने के लिए अगर किसी को वोडाफोन पैसा कमा के दे रहा है तो किसी को एमआरएफ कमा के दे रहा है। सो योर चॉइस डज मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पागलों की तरह एनएससी ही भरूंगा, मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि एनएससी का आईपीओ आ रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ छूट जाता है तो कुछ मिल भी जाता है। सो डीमार्ट आज किसी को बुरा लग रहा है, लेकिन आईपीओ में जिसको मिला उसकी जैकपॉट है। 299 रुपए का आईपीओ था। सो ऐसा थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आप ले सकते हो तो लेना तभी जब आपको 50% नीचे आने के बाद भी लेने की क्षमता हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। सर जी ये मिस हो गया, क्या अभी हाईटेक पाइप, लेमन ट्री और मॉनसून के लिहाज से एम&एम, कोरोमंडल, पीआई इंडस्ट्री को फ्रेश बाय कर सकते हैं? कोरोमंडल पीआई पे बात हो ही चुकी है। हाईटेक पाइप गुड टू गो है, उसका रिव्यू भी हमने किया है। आप रिव्यू चाहे तो वापस सुन सकते हो, तमाम डिटेल वहां पे मिल जाएंगी आपको। लेमन ट्री थोड़ा सा चला है और मॉनसून के लिहाज से अगर जाना है ना सर, तो थोड़ा फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर में एम&एम की बजाय आपको वीएसटी टिलर ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे भी आ चुका है और क्योंकि टिलर की लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में,
और नंबर अगर उनके मॉनसून खराब होगा तो नंबर ठुक भी जाएंगे, लेकिन उम्मीद में चलेगा थोड़ा बहुत। सो एक वो चल सकता है। थर्ड वुड बी, वहीं से सीमेंट शुरू हो जाएगा, जैसे ही मॉनसून अपने पीक पर होगा उस दिन फिर आप सीमेंट को देखना शुरू कर देना, तो सीमेंट उसके बाद आपके लिए शायद काम करेगा, तो वो भी ध्यान रखना। सर गुड इवनिंग, एलिकॉन कास्ट लॉ में एंट्री करना भी ठीक रहेगा? ठीक है सर, मतलब नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड इवन, ठीक है कर सकते हो छोटा मोटा, बट कैरी विद द स्टॉप लॉस ऑब्वियसली। सर थैंक यू फॉर हार्ड डेज व्हेन मार्केट ब्लैक, नाउ माय पोर्टफोलियो 3% लॉस में है एंड उस टाइम 32% था। नवनीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखो सर, शेयर बाजार में ऐसे दिन ना आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये वैसे ही है जैसे हर सीजन में, अभी आपके जैकेट्स कहाँ होंगे सर्दियों के, वो कहीं दबे पड़े होंगे, उनको कोई नहीं पूछ रहा होगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब उन्हीं की डिमांड होगी। अभी छाते की डिमांड है, कुछ दिन बाद गर्म कपड़ों की डिमांड आती है, कुछ दिन बाद फिर समरिश कपड़ों की डिमांड आती है। इनमें कुछ एवरग्रीन भी होते हैं, जैसे बाकी कपड़े आप जानते ही हो जिनकी एवरग्रीन डिमांड रहती है। सो कुछ ऐसे एवरग्रीन शेयर में डिविडेंड वाले लार्ज कैप्स जो हमेशा छोटा मोटा चलते ही रहते हैं। सो इस तरह से चीजों को समझा करो। बुरा दौर नहीं होता, बुरा दौर बुरा देखने का नजरिया होता है। बुरा बुरा दौर क्या, मदड़ियों के लिए तो जैकपॉट होती है ना, जो बियर है उनकी तो जैकपॉट हो जाती है जैसे बाजार नीचे आता है। हमारा नजरिया होता है तेजी का। सो ठीक है, इट्स टाइम, जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ये तैयार रखना। मतलब मार्केट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। सो इसीलिए जो जो प्रॉफिट मिलता चल रहा है बीच बीच में बुक करते रहना। इस उम्मीद में मत रहना कि यही तेजी रहेगी, मेरा पैसा डबल ट्रिपल 5 टाइम 20 टाइम होता रहेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा बुक करो, फ्री के शेयरों के साथ ये मजा लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन करते रहना बीच बीच में प्रॉफिट बुक। सर अदानी पावर 383%, बीईएल 180, कोचिन 135, आरईसी 122, लॉयड 322, कैपिटल निकाल लिया, अब भी आगे जाने का पोटेंशियल है इनमें? सर पोटेंशियल तो है बट विल टेक टाइम। आप एक बात बताओ, क्या आपको लग रहा है कि बीईएल का जो रेवेन्यू है आज, ये रेवेन्यू यहां से बढ़ेगा नहीं, या प्रॉफिट और बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। वो खुद कंपनी काम कर ही रही है ना। आज से 5 साल पहले जो बीईएल थी और आज जो बीईएल है वो अगले 5 साल बाद नहीं रहेगी ना, वो और बढ़ी होगी। साइज माइट मैटर, कि वो हो सकता है 20% से ग्रो ना करके 10% से ग्रो करे, ये अंतर हो सकता है, लेकिन ग्रो तो करेगी एक पार्ट, तभी तो कंपनी काम कर रही है। सो शेयर भी ग्रो करेगा। ग्रोथ पेस माइट मैटर, कि वो इतना तेज ग्रो ना करे, स्लो ग्रो करे, क्योंकि आपके पास सारे फ्री के शेयर है। सो आपको कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं। वो ग्रोथ 10% से करे, 20% से करे, डी ग्रो करे, 30% ग्रो करे, फ्री के तो शेयर बड़े होंगे। सो अब आप कुछ मत करो, इनको शांति से साइड में रहने दो। डिविडेंड इनमें से जिनमें से आता जाए उन्हीं के अंदर वापस फ्लो बैक करते रहो। मिसाल तौर पर बीएल ने आपको डिविडेंड दिया, उस बीएल के डिविडेंड से आप अगर 5 शेयर भी खरीद पा रहे हो तो वापस बीएल खरीद लो। खरीदते रहो थोड़ा थोड़ा बीएल, थोड़ा थोड़ा ये, वो आपके शेयर भी बढ़ाता रहेगा, डिविडेंड भी बढ़ते रहेंगे और ग्रो भी करते रहेंगे। और फ्री के वैसे ही तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। सो जहां फ्री के शेयर हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनियां कितना ग्रो कर रही है, कितना धीमे कितना तेज ग्रो कर रही है। एक ही चीज है कि कभी अगर जीवन में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आपको लगे कि हाँ अब कैसे समझाऊं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यही अदानी पावर, किसी फाइंड डे 60 रुपए आ जाए बिना स्टॉक स्प्लिट बोनस के और अच्छे नंबर बना रहा हो, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी दिन हो सकता है, वो कभी भी कुछ भी होता है दुनिया में। सो मान लो कभी ये अल्ट्राटेक आ जाए 3,000 3,500, जैकपॉट है। ऐसे दाम पर ऐसी अच्छी कंपनी मिल जाए तो आप इस फ्री के शेयरों को बेच के वो पैसा और कैपिटल बढ़ा के डाल सकते हो। लेकिन तब तक के लिए शांति से बैठो और मजा लो जो तेजी चल रही है उसका, और नए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो, पेशेंस रखो, उनमें प्रॉफिट बुक करते रहो, ऐसी अपनी फ्री के शेयरों की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ाते रहो। सर एनएसीएल, अनूप, तेजस में बहुत ठीक पोजीशन बनाई है और अब टीसीएस, इन्फोसिस, जेंसाटेक में पोजीशन बनाना ठीक रहेगा क्या? पाटिल साहब देखो, दिल दिमाग की अगर मैं सुनता हूं अपने, तो दिल तो कहता है हाँ बनाओ, दिमाग कहता है नहीं अभी मत बनाओ। लेकिन अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत है इतनी कि आप रिस्क ले सकते हो तो बनाओ, ठीक है। आईटी खत्म नहीं होगा, स्वरूप अलग होगा, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब सब सेटल हो जाएगा, एआई सेटल हो जाएगा, चीजें बेटर हो जाएंगी, दुनिया बहुत विकास में चली जाएगी, तब कुछ कुछ बचेंगे इनमें से, कुछ मजबूत कुछ कमजोर, आधे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लेकिन बचेंगे। उस दिन से चीजें बेटर होंगी, तब तक के लिए हम भी उसका वेट कर रहे हैं। सो आईटी खत्म नहीं होगा या पूरी तरह से तहस नहस नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगी जहां स्टेबल होकर रिवर्सल लेगा।
उस दिन का वेट करना होगा। वो रिवर्सल पहले तो स्ट्रांग होना चाहिए कि अभी भी बार बार रिवर्सल ले रहा है, लेकिन रिवर्सल में आता फिर नीचे आता है। फियर एट इट्स पीक है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है लेने की, लेकिन यही बेस्ट टाइम होता है उसमें एंटर करने का। सो इसीलिए दिल तो कह रहा है जाने का, लेकिन दिमाग वही दुनिया को भी सुनना पड़ता है ना, तो वो सुन के आपको मना करता हूँ। सो ये चीज के हिसाब से आप ध्यान रखो। अगर आप में क्षमता है रिस्क लेने की तो लेना, अगर कम रिस्क लेने की तो आईटी ईटीएफ के थ्रू जा सकते हो, लेकिन आपने क्योंकि नाम पूछे 3-4 तो इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये पार्ट को देख के ही आप कॉल लेना। सर थैंक्स फॉर एनएसीएल एनएसीएल लाइक स्टोरी अवेलेबल। विकास साहब, एनएसीएल, सीजी पावर, नवकार कॉप, ये सब नाम, या राघव प्रोडक्टिविटी, ये सब नाम कभी सुनने को कहीं नहीं मिलेंगे जितना मुझे लगता है। मैं क्योंकि मीडिया में काम कर चुका हूँ और मीडिया के 2 सबसे बड़े चैनलों के साथ अपनी जिंदगी पूरी बिता चुका हूँ। सो मुझे पता है ये कहीं नहीं आएंगे। इनका जिक्र ही तब आएगा जब ये बहुत कुछ बन चुके होंगे। 18 रुपए पे सीजी पावर मैंने ही चैनल पे कितनी बार बोला था बोलने के लिए, तो कोई नहीं बोलता था। सो उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पेनी स्टॉक था, लेकिन आज वो सीजी पावर दुनिया में बात होती है। एफएनडो का हिस्सा ही बना था बीच में एंड ऑल व्हाट, मतलब व्हाट नॉट उस टाइम पर। सो एनएसीएल जैसी स्टोरी रातों रात नहीं मिलती, ये कुछ कुछ समय में एक मिलती है। जब आएगी नेक्स्ट टाइम फिर बता दूंगा। मैं चुबाई करूंगा क्या? अच्छा लगेगा तो बता दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं बताऊंगा। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ रिवॉर्ड ही होता है, इनमें रिस्क भी होता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज यू गेट मल्टी बैगर्स डेली, बट यू गेट इट very often. You just have to keep calm, have some patience, look at the market. Don't buy in the market, just look in the market. आराम से आप देखते रहो। आपको जैसे नदी बह रहा है, मछलियां जा रही हैं, तो ढेरों मछलियां जाएंगी, लेकिन आपको कौन सा पकड़ना है उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। होता है ना, फोटोग्राफर रहता है वाइल्ड लाइफ वाला, सालों साल बैठ के देखता है, तब जाके उसे एक वो परफेक्ट शॉट मिलता है। तो परफेक्ट शॉट के लिए ना हर रोज नहीं फोटो क्लिक करनी होती, एक करनी होती है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ अच्छा आएगा, अपने आप पता चल जाएगा आपको। जस्ट वेट एंड वॉच। सर कैन आई स्टार्ट बाइंग इन चंक सुप्रिया लाइफ साइंसेज एंड नेटको? यू कैन। सुप्रिया नहीं, नेटको। फिर भी सुप्रिया चला हुआ है सर, पीछे बहुत चला है सुप्रिया। सो नेटको तो फिर भी अच्छा खासा नीचे आ गया है, बट सुप्रिया इज बिट एक्सपेंसिव। फार्मा में और अच्छे अच्छे नाम मिल रहे हैं। आप मुझे मतलब 2-4 दिन का टाइम दे दो, कल मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। थोड़ा 1-2 मीटिंग वहां निपटाने के बाद थोड़ा फ्री होऊंगा, फिर मैं बैठ के वीकेंड तक कोई फार्मा की एक अच्छी शीट बनाता हूँ अपने लिए, उसमें से कुछ निकाल के बताता हूँ। बट सुप्रिया से बेटर तो एटलीस्ट नेट को दिख रहा है इस समय। सर डायरेक्ट एसआईपी एंड गोइंग विद थर्ड पार्टी ऐप, मेरे ऑल एसआईपी को ग्रो पे चल रहे हैं, विच वन इज बेटर? थर्ड पार्टी ब्रोकर? सर यशपाल साहब देखो, इसको ऐसे समझो कि आप नियर टर्म में कॉस्ट दे रहे हो जस्ट टू गेट द फैसिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग विच इज बेस्ट एंड विच इज नॉट बेस्ट। कॉस्ट पे फोकस करने की बजाय इंटरफेस का यूज कैसा होता है, यानी कि आप कितने पेन में अपने पेन लेके आप पैसा डाल रहे हो, पेन लेके आप निकाल रहे हो, ईज है कि नहीं है। हम सब पैसा खर्च करते हैं किस चीज के लिए? कंफर्ट के लिए, ईज के लिए, आपके सुकून के लिए। अब रुकने के लिए 50 होटल होंगे, लेकिन वाई दिस वन? बिकॉज आई वॉन्ट कंफर्ट, आई वॉन्ट ईज। तो आप जिस चीज के लिए, अगर आपको लग रहा है ग्रो की ऐप से आपका इंटरफेस अच्छा है, आपको बहुत दिक्कत नहीं हो रही, तो पैसा ले रहा है, लेने दो। वो पैसा इसी बात का ले रहा है क्योंकि वो कंफर्ट दे रहा है। हर अच्छी चीज की कीमत इसीलिए होती है ना, वो अच्छी चीज है। और रही बात, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट से काम चला सकता हूँ, आई एम गुड इनफ टू मैनेज थिंग्स, मेरे पास टाइम बहुत है, तो डायरेक्ट फिर तो बेस्ट ही है। फिर वो कॉस्ट बचा के आप अपने ऊपर खर्च कर लो ना। सो हम ब्लिंकिट से सामान क्यों मंगाते हैं? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम नीचे उतर के जाके लेके आ पाए। अगर टाइम है तो बढ़िया है ना, नीचे जाओ, वॉक हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं है, सो इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप चीज को देखो, कंफर्ट का पैसा अगर आप दे सकते हो तो दो, नहीं तो डायरेक्ट इज ऑलवेज बेटर। सर एसएमएल महिंद्रा एंड वाटर स्टॉक लाइक डेंटा वाटर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं? सर शुक्ला साहब, ज्यादा बेटर इन्वायरो था एंड वाटेक था, जिसको हमने स्मॉल कैप सीरीज में दोनों को शामिल किया था, और दोनों फट पड़े हैं। स्पेशली वाटेक, वो तो फट के उधर ही कहाँ पहुंच गया है। और डेंटा वाट, ये इन्वायरो भी काफी चल गया है। डेंटा के केस में एक तो नया आईपीओ है, बहुत पुराना समय हुआ नहीं है, सो उसको तो इसलिए वैसे ही हाथ नहीं लगाते कभी भी हम। सो नया आईपीओ तो छोड़ ही दो। एसएमएल महिंद्रा इज गेटिंग बेटर, थोड़ा समय रहेगा, घूमे घामेगा नीचे, देन विल गेट बेटर। सो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो। गुड इवनिंग सर, बिग ब्लॉक, केपीएल, 5 स्टार फाइनेंस, हाईटेक पाइप में एवरेज कर सकते हैं क्या? मैं कतर से हूँ। ओह थैंक यू खान साहब पहले तो। और केपीएल सीम्स गुड,
बिग ब्लॉक को थोड़ा वेट करो, इसके नंबर खराब थे, इस बार घाटा आया था इनको। 5 स्टार फाइनेंस को भी छोड़ दो, हाईटेक सीम्स बेटर, हाईटेक का तो रिव्यू भी हमने डाला है, आप वहां पे उसको सुन सकते हो। और बेटर इज केपीएल एंड हाईटेक इज वर्थ अ स्टडी, रेस्ट इतना नहीं है, तो उसके हिसाब से आप देखना। सर गुड इवनिंग, आई फाउंड वन स्टॉक रैमको इंडस्ट्रीज, बुक वैल्यू 521, 302 रुपये CMP, डेट फ्री, PEG 0.24, रिटेल होल्डिंग 41%। शुड आई एंटर? रैमको सीमेंट वाला नहीं, रैमको सीमेंट नहीं, रैमको IT वाले की बात कर रहा हूँ, रैमको सिस्टम, रैमको इंडस्ट्री, ये होल्डको है, तो मेरे ख्याल से होल्डिंग कंपनी है। सर एक बार चेक कर लेना, अगर ये होल्डिंग कंपनी है तो ये भाव ऐसे ही दिखेंगे इनके। सो एक फाइन डे जागेगा, मतलब इसकी होल्डिंग चेक करनी पड़ेगी मुझे कि रैमको इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से होल्डको है। अगर होल्डको नहीं है, होल्डको मतलब होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी नहीं है तो वैल्यू डिटरमिन हो सकती है इस तरह से, लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी है तो एक बारी देखना पड़ेगा कैसे चीजें रहती हैं। सो आउटराइटली खाली मत लो, होल्डिंग कंपनी वाला पार्ट चेक कर लेना। सर वन पर्सनल क्वेश्चन, हाँ जी सर पूछो, बट इंपॉर्टेंट, हाउ यू मैनेज योर टाइम फॉर फैमिली, आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट टू कीप मार्केट्स आउट ऑफ माइंड। अनिल साहब, एक बात हमेशा याद कर लो, लिख लो, रट लो, हाथ में गोदना चाहो गोद भी लो, टैटू बनवा लो। लाइफ इज अ जर्नी, समडे हैज टू एंड। ठीक है, लाइफ इज अ जर्नी, समडे हैज टू एंड। मेक इट प्लेजेंट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एवरीवन हुम यू मीट। ठीक, तो ऐसा जर्नी रहेगा जो कभी खत्म हो ही जाएगा। आप जो मर्जी जोड़ लो, जितना मर्जी जोड़ लो, जिस क्वालिटी का जोड़ना है जोड़ लो, छोड़ना यहीं पर ही है, एंड ऑफ द डे। सो एंजॉय एक पार्ट। अब रही बात फैमिली की, सर मैं ट्रेवल ज्यादा करता हूं काम के सिलसिले से, तो वो साथ में घर नहीं जा पाता, तो उनको तो बुला ही सकता हूँ, वो आ जाते हैं, जहां जहां मैं जाता हूँ वहां वहां वो आते जाते हैं, उनका घूमना हो जाता है, मेरा उनके साथ हो जाता है, फिर वो अपने रास्ते घर चले जाते हैं, मैं वापस मुंबई और जहां जहां जाना है वहां जाता रहता हूँ। सो ऐसे करता रहते, अब तक तो टाइम ठीक चल ही रहा है, एक पार्ट। दूसरा, मार्केट से जितना सोचोगे शेयर बाजार को, उतना ही कम पैसे कमाओगे, ये भी आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको हर रोज भाव देख के आप भाव के अधीन हो। भाव के अधीन मतलब आप अच्छी से अच्छी चीज को सिर्फ भाव की वजह से छोड़ दोगे, और अच्छी से अच्छी चीज को भाव की वजह से ही बेच दोगे कि बहुत भाग गया मैं बेच देता हूं, जबकि वो अच्छी चीज होगी, उसमें बहुत पोटेंशियल होगा, और भाव की वजह से आप उसे खरीद भी नहीं पाओगे, यार अभी तो बहुत महंगा होगा, मैं नहीं ले रहा। इसीलिए भाव मत देखो, उस कंपनी का धंधा क्या है वो देखो, चीजें क्या है वो समझो। आउटराइटली भाव सब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता। किसी इंसान के, आप सब लोगों की निजी लाइफ में ये बहुत होता होगा, आपके 40 नंबर अगर आए हैं कभी क्लास में, या 50 नंबर आए क्लास में, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पढ़ाई में खराब हो, आप जिंदगी में भी फेल हो जाओगे। धीरू भाई अंबानी के पढ़ाई में नंबर नहीं थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी थे। सचिन के नंबर पढ़ाई में नहीं थे, लेकिन वो सचिन थे। सो पढ़ाई इज नॉट अ राइट बेंचमार्क, नंबर इज नॉट अ राइट बेंचमार्क। सो मैनी अ टाइम बहुत अच्छा होते हैं, वो भी नहीं कर पाते। सो इट इज नॉट ऑलवेज द वे वी सी इट। तो मैनी टाइम्स आपको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। सो इतना घुसो मत उस चीज के अंदर, जितना आप उसको अपने अंदर शामिल करते जाओगे, आप उतना उसके अधीन हो जाओगे। किसी चीज के अधीन क्यों बनना? मार्केट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर कंप्लीट लाइफ। तो क्यों अपनी जिंदगी को जियो ना मजे में, मार्केट तो चलता ही रहेगा, कहीं भागा जा रहा है। सर मैंने 5 साल में ऑलमोस्ट 4 लाख के फ्री के शेयर बना लिए, इंक्लूडिंग CG पावर, टाटा मोटर, NTPC। क्या इनको बेच के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया जा सकता है? हुसैन साहब, अगर आपके पास स्मॉल कैप कम है, अगर आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सब्सटेंशियल है, और अगर आपको लगता है कि आप पैसा जोड़ के इनसे रिस्क ले सकते हो, तो थोड़ा ले सकते हो, 4 में से सिर्फ 1 लाख का। CG पावर जैसी कंपनी ऐसा नहीं है कि 800 रुपए पे खत्म हो जाएगी, कुछ साल रहेगी, लेकिन ये रहेगी। सेमीकंडक्टर का धंधा जाएगा कहीं तो आएगा, कभी डीमर्जर आएंगे इन्हीं में, कभी मर्जर आएंगे। वेदांता का नाटक नहीं देख रहे हो आप? वेदांता जिसने सेसागुआ ले रखा होगा आज से 15 साल पहले, उसके सेसागुआ में स्टरलाइट मर्ज हुआ, स्टरलाइट में वेदांता मर्ज हुआ, मिलकर एक नई एंटिटी बन गई, उसमें केन इंडिया मर्ज हो गया। उसके बाद डीलिस्टिंग का नाटक भी देख लिया, वो सब नाटक के बाद ये भाग भी गया, डिविडेंड भी दे गया, डिविडेंड देने के बाद अब इसने डीमर्ज भी कर दिया। किसी ने कुछ भी नहीं किया तो भी उसका इतना पैसा बन गया फ्री का। सो इसीलिए जब आप कुछ नहीं करोगे ना तो भी बहुत पैसा बन जाएगा। सो डोंट सेल देम, बट इफ यू वांट टू टेक रिस्क, सेल 1/4 ऑफ देम जो फ्री के शेयर है, एंड देन टेक अ रिस्क। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से काम करो, बट आउटराइटली नहीं है। सो उसके हिसाब से देखना। सर क्या नवकार भी NACL जैसी टर्न अराउंड है? नहीं सिंघा साहब, नवकार इज अ गुड बेट। आई एम नॉट सेइंग कि ये वैसी नहीं बनेगी अब, या NACL कंपैरिजन नहीं हो सकता ना,
कि NACL अच्छा है तो नवकार बुरा हो गया। नवकार, NACL बोथ आर एक्सीलेंट कंपनीज, बोथ कुड बी होल्ड, क्योंकि उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। द डे उनके नंबर खराब आने शुरू हो गए उसी दिन वो सेल है। सो अभी नंबर अच्छे हैं इसलिए आप उनको देख सकते हो, इसलिए नहीं कि वो टर्न अराउंड हो रहा है। नवकार इज अ गुड बेट, लेकिन वो हर बार 120 पे आके थक जाता है, 95 आ जाता है। तो आपको मौके दे रहा है जब 4-5 स्विंग खेलने का, तो वाई टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग until unless you have a dead kind of patience. So दोनों कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, लेकिन दो बोथ आर गुड कंपनीज, दे आर वर्किंग वेल। सो दोनों के पेरेंट है, उसका कोरोमंडल बैठा है, इसका JSW बैठा है, सो इंफ्रा, तो दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, दोनों के पेरेंट अच्छे हैं। सो थिंग्स विल गेट बेटर, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, दोनों अच्छी कंपनियां। सो लेट्स सी कहाँ क्या जाता है उसके हिसाब से। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से होगी कल शाम को। कल सुबह नहीं मिल पाऊंगा, कल सुबह मुंबई निकल रहा हूँ। कल शाम को आपसे मुलाकात होती है, मुंबई से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कल शाम को मुलाकात होगी। बढ़िया दिन था आज, एंजॉय करो। कल बाकी मुलाकात करते हैं शाम को। कोई भी निवेश कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, म्यूचुअल फंड, मेरी कहीं भी शक्ल देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, फिर मेरी बात सुनिएगा। और बाकी जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई कल शाम को बात करते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।